Hello guys, hope you had a profitable day today. Let's quickly analyze निफ्टी। मेरे सामने निफ्टी का चार्ट है जो भी मंथली उस पे है। अगर आपने कल वीडियो देखी होगी तो कल ये यहाँ पे थी इस ब्लैक लाइन पे ऑलमोस्ट, जो आपको बताया भी था कि अगर ये नीचे आएगा तो एम शेप बनेगी और अराउंड 9136 तक के हमको फॉल्स देखने को मिल सकते हैं। पर जैसी एक्सपेक्टेशन थी आज ये ऊपर की तरफ ही गया है, तो आप ये देखोगे अभी ऊपर जा रहा है। अब बीच में एक आध दिन ही नीचे आएगा लेकिन फिर थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा। तो अब हम इसे वीकली बेसिस पे एनालिसिस कर लेते हैं। वीकली में क्या चल रहा है इसका, फिर डेली पे आएंगे। यहाँ पे भी आप देखोगे तो कल इसने लाइन प्रोटेक्ट की हुई थी और अभी ये वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। अब एक प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ पे भी ये नीचे आएगा, तो फिर हमको 9853 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं वीकली बेसिस पे। और ऊपर जाएगा तो अभी मैं आपको बताता हूँ उसका कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। और ये इसका डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट में भी आप देखोगे कि हमारी सपोर्ट लाइन से एग्जैक्टली यहाँ से बाउंस किया है इसने, जो सुबह टेलीग्राम पे कॉल भी दी थी। तो यही स्टॉप लॉस रखवाया था 9877 का, और उसके बाद अप मूव की कॉल दी थी। अब इसे हम देख लेते हैं कि बाकी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बन रहे हैं हमारे कल के लिए। तो डेली चार्ट्स पे अब ये अप ट्रेंड में है, और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो अभी तो इसका टारगेट काफ़ी दूर है, 10,600 अराउंड है। तो इसे हम छोटे इंटरवल पे देख लेते हैं। जो लोग इंट्राडे वगैरह देखते हैं कि उसमें कहाँ कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो डेली वाले उस पर भी आप देखोगे कि बिल्कुल क्लियर ऊपर ही जाता हुआ दिखा था। ये लास्ट में जो 315 से 330 के बीच का टाइम होता है उस पर थोड़ा सा स्टेबल हुआ है ये। तो इसके डेली वाले जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ जाता है तो 9934, उसके बाद सेकंड आता है इसका 9759, फिर 9709। और अप साइड में अगर ये है तो 10,300 के लेवल्स के आसपास देखने को मिल सकता है। अब इसी को हम डेली उस पर देख लेते हैं, जो शॉर्ट टर्म लेके चलते हैं 3-4 दिन के लिए, उनके लिए कैसे रहेगा ये। तो ये ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस 2 पे है। दो बार देखो यहाँ से रिवर्ट हो चुका है। दो अटेम्प्ट्स किए थे इसने, थोड़ा सा क्रॉस भी किया था लेकिन सरवाइव नहीं कर पाया। फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से इसने कोशिश की थी, फिर नहीं सरवाइव कर पाया। तो ऑलमोस्ट इसका जो डेली रेजिस्टेंस है वो 10,126 पे है, और इसे ब्रेक करता है तो फिर ऊपर की तरफ इसके जो टारगेट्स हैं वही 10,600 के आसपास के हैं। और डाउन साइड में इसका ये है इस टाइम पे 9885। इसे भी अगर ब्रेक कर देता है डिसीजिवली, नॉट अ मोमेंटली कि 1 मिनट के लिए गया और वापस आ गया, इट शुड स्टे देयर फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स, तो फिर 93 9400 लेवल्स देखने को मिल सकते हैं ऑन डेली बेसिस। वन वीक के हिसाब से अगर हम देखते हैं इसे, जो कि अगला वीक एक्सपायरी का ही है, तो इसमें जो डाउन साइड है इसका 9923 है, उसके बाद 9849 है, फिर 9300 है। और अप साइड में इसका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट, ऊपर आता है तो 10,500, 10,730, 10,800 के टारगेट्स हैं इसके ऊपर की तरफ, अगर इसी हिसाब से चलता है तो। बाकी ऊपर नीचे होता है, इट मे टेक सम टाइम बिकॉज दिस इज ऑन वीकली बेसिस। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक ही वीक में आ जाएगा, बट यस इट शुड प्रोग्रेस either this way or this way. So these are the targets for that. Let's analyze Bank Nifty quickly.
ये बैंक निफ्टी की मंथली चार्ट है। अब आप देखोगे इसे बिल्कुल ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस पे है, जो कल भी वीडियो में बताया था कि एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए से ऑलमोस्ट वहाँ आ चुका है ये आज। तो 21,000 का इसका रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑलमोस्ट 22,000, और डाउन साइड में है इसका 19,381 के आसपास। तो जैसे कल हमने वीडियो में देखा था ऑलमोस्ट यहाँ आने वाला था, अभी आया नहीं था, तो मैंने यही बोला था कि ऑलमोस्ट यहाँ तक इसे आ जाना चाहिए। तो आज वहाँ पहुँच गया। अब इसे हम वीकली उस पर देख लेते हैं। वीकली में इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है 22,000 के आसपास है, और सपोर्ट है इसका 19,900, 19,510। और इसे अगर हम डेली के हिसाब से देखते हैं तो उस पर चेक कर लेते हैं, तो इसने ऑलमोस्ट अपना पहला रेजिस्टेंस आज ब्रेक किया है और सस्टेन किया है उसके ऊपर। तो ऊपर की तरफ इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो अराउंड 22,000 के आसपास होना चाहिए, और डाउन साइड में इसका 2466, उसके बाद 19,539। और इंट्राडे के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उसमें जो है टारगेट ऑलमोस्ट 21,800 के आसपास की अपसाइड लगती है। डाउन साइड में 20,736, 20,551, then 20,329, and in worst case almost 19,800.